स्टूडेंट्स, नाउ जैसे कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसका ही नेक्स्ट टॉपिक है बर्नर्स थ्योरी। बर्नर्स थ्योरी में बेसिकली क्या होता है कि एक बर्नर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अर्लियर टाइम में क्या था कि कोऑर्डिनेशन जो आज हम देखते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो जो हम आज देखते हैं ऐसा पहले नहीं था। तो ये अर्लियर टाइम्स में क्या हुआ, पुराने समय की बात है कि जो बर्नर साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था कि इन्होंने NH3 का यूज किया, NH3 अमोनिया का यूज़ किया, COCl2। इनने क्या किया, जो COCl3 कंपाउंड था उसमें इनने अमोनिया डाला, और जब इनने अमोनिया ऐड किया तो पहले इनने फर्स्ट टाइम इनने एक्सेस में अमोनिया डाला, तो अराउंड हम मान के चलते हैं कि 6 इनने अमोनिया का यूज़ किया है, ठीक है। फिर जब इनने COCl3 में जब हम सिक्स टाइम्स अमोनिया डाला, और फिर उसके बाद इसको इनने ट्रीट करा दिया AgNO3, जो कि एक्सेस में था। एक्सेस AgNO3 से इनने ट्रीट करा दिया, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि एक कलर की फॉर्मेशन हुई, येलो कलर की पीपीटी आई, येलो कलर पीपीटी आई। तो इनने सोचा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो अब साइंटिस्ट लोग थे, तो इनने क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो इनने आगे भी एक्सपेरिमेंट करना चाहा। अब की बार इनने क्या किया कि जो इनका जो कंपाउंड इनने जो ले रखा था, इनने जो कंपाउंड पहले ले रखा था COCl3 प्लस अमोनिया लिया था इनने। अब की बार इनने अमोनिया के अराउंड 5 मोल्स लिए, और फिर जब इसको उनने ट्रीट कराया AgNO3 के साथ, तो बना पर्पल कलर। फिर भी इन्हें समझ नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है। अगेन इनने एक बार और ट्रीट किया COCl3 को। अब इनने 4 टाइम्स अमोनिया लिया, AgNO3 के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ पे फिर ग्रीन और वायलेट कलर बने। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा फंडा समझा, और एक लास्ट टाइम इनने COCl3 को 3 अमोनिया से ट्रीट कराया AgNO3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ कलरलेस कंपाउंड बना। जो भी हुआ होगा कलरलेस रहा। तो इन्होंने देखा कि भाई कलरलेस क्यों रहा। तो फाइनली जो इनका जो कंक्लूजन आए, तो आपके लिए हम सही बताएं तो ये जो मैंने अभी तक बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट अब से है, क्योंकि इन्होंने जो कंक्लूजन दिया वो इन्होंने दिया कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो टू टाइप ऑफ बैलेंसीज एक्वायर करता है। बैलेंसी टू टाइप ऑफ बैलेंसी एक्वायर करता है कोई भी कॉम्प्लेक्स। और बैलेंसी में जो एक आती है वो आती है प्राइमरी बैलेंसी। पहली होती है प्राइमरी बैलेंसी, एंड सेकंड होती है सेकेंडरी बैलेंसी, ठीक है। तो अब आपने अगर कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा पढ़ चुका है, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो अब प्राइमरी बैलेंसी पे हम आते हैं। जो इनकी प्राइमरी बैलेंसी है, बर्नर की थ्योरी की जो प्राइमरी बैलेंसी है वो इक्वल्स टू है हमारी ऑक्सीडेशन नंबर के। बर्नर्स थ्योरी प्राइमरी बैलेंसी इज इक्वल्स टू आर ऑक्सीडेशन नंबर, एंड जो सेकेंडरी बैलेंसी है इट इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नाउ हम आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताते हैं कि भाई इसमें होना क्या है। तो हम यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं COH2O6Cl3। इस कंपाउंड्स में आपको बताना है कि प्राइमरी बैलेंसी कितनी है। प्राइमरी बैलेंसी कितनी है,
तो जैसे कि हमें पता है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमें बताना है इस कंपाउंड में कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होती है और इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालें तो एक्स H2O का जो होता है वो 0 होता है, Cl का -3 होता है, इक्वल्स टू 0। इक्वेट करते हैं हम 0 से, तो एक्स का ये डायरेक्टली इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो जो प्राइमरी वैलेंसी बोलो स्टूडेंट्स, आप चाहे इसको प्राइमरी वैलेंसी बोलो या फिर आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, दोनों एक जैसे हैं। तो इस कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया या फिर प्राइमरी वैलेंसी आई वो आई 3, यहाँ पे +3 आई। यहाँ पे माइनस जो हमारा साइन है ना प्लस माइनस वो जब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत मीन रहता है, इसलिए आपको साइन के साथ रखना है। अब अगर इसी कंपाउंड में हम सेकेंडरी वैलेंसी निकालें, सेकेंडरी वैलेंसी भाई वो तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी ए ब्रैकेट के अंदर जो लीगेंड्स जुड़े हैं, जैसे H2O के 6 लीगेंड्स जुड़े हैं, तो डायरेक्टली हम इसको बता सकते हैं कि इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी आएगी उसकी वैल्यू है कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। बिकॉज ये तो हमको आता ही है कि डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी लीगेंड डोनर्स होते हैं, मेटल को जो डोनेट करते हैं अपने लोन पेयर या फिर लीगेंड्स बोल सकते हैं हम उनको, तो उन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन नंबर का मानते हैं। तो जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा, तो हमको इसका कंक्लूजन ये मिला कि जो प्राइमरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, व्हाट वर्नर, प्राइमरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वर्नर इज इक्विवेलेंट टू, प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्विवेलेंट है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्विवेलेंट है कौन? प्राइमरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर के इक्विवेलेंट है कौन? प्राइमरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू बर्नर। एंड अगर हम बात करें कि सेकेंडरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू बर्नर, सेकेंडरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वर्नर, ये किसके इक्विवेलेंट बच्चों? सेकेंडरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वर्नर इज इक्विवेलेंट टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब इसके हम आपको कुछ और एग्जांपल या फिर बोले क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे दूसरा कंपाउंड लेंगे, NiFe लेते हैं, चलो FeCO5। अब इसमें आपको बताना है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स प्राइमरी वैलेंसी है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है। तो आप 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके बता सकते हैं, कमेंट में डाल देना, बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं Fe के लिए हम x मानेंगे क्योंकि हमें x के लिए कैलकुलेट करनी है ऑक्सीडेशन नंबर x एंड CO दैट वी ऑल नो दैट, अगर आपको नहीं पता हो तो आप लिख लीजिए कि जो CO है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो CO है ना, CO जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क करके, CO इज न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, CO इज न्यूट्रल लिगेंड, तो इसको हम यहाँ पे 0 मानेंगे, 0.5 इक्वल्स टू 0। तो भाई यहाँ तो x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो 0 है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया? कोऑर्डिनेशन नंबर तो डायरेक्टली बता सकते, जितने लिगेंड्स ब्रैकेट के अंदर हैं उनको हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर की गिनती में ले देते हैं। तो यहाँ पे 5 हैं, तो 5 इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी इजी।
आपके लिए एक और लास्ट करा देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को ओवर कर देंगे आप। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम CU से, CuNH3 4+2। ना इस कंपाउंड में आपको बताना है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कॉपर की, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं X। NH3 भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो अलग से इसके ऊपर बना के दे दूंगा ताकि आप ये चीज़ पता रखें। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो +2 में प्लस लगाएंगे, +2, तो डायरेक्टली X=2 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन दिस कंपाउंड इज +2। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं डायरेक्टली उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे 4 है, दैट 4 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लिगेंड का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कौन न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव, विच टाइप ऑफ लिगेंड्स कौन है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। थैंक यू।